Hello friends, welcome to Geology Aspirant YouTube channel. So today we are going to discuss about structural geology. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के ऊपर। बट हमारा ये जो वीडियो है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का या फिर जो हमारा सेशन है ये सेशन नंबर 2 है। मीन्स इससे पहले हमने एक टॉपिक मतलब स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पे एक वीडियो पे डिस्कस कर लिया है। वहाँ पर स्पेशली हमने डिस्कस क्या क्या किया था, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल जियोलॉजी क्या है, उसका डेफिनेशन देखा था और क्यों हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को पढ़ते हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, क्या क्या स्पेशली पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, वही चीज़ देखा था। अगेन स्पेशली जब मैं बात करता हूँ 12th ओडिशा का, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी करके एक यूनिट है, ठीक है। उसके अंदर स्पेशली क्या क्या है वही चीज़ हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अब इसके अंदर क्या क्या था, हमारे पास एटीट्यूड ऑफ बेड था, फॉल्ट था और अनकन्फर्मिटीज था। यही सब चीज़ हम डिस्कस करने वाले थे इन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। तो आज का जो हमारा वीडियो नंबर 2 है इसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेशली एटीट्यूड ऑफ बेड, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं नेमिंग कर रहा हूँ वीडियो नंबर 2। इससे पहले हमने वीडियो नंबर 1 डिस्कस कर लिया है। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। आज का जो टॉपिक है एटीट्यूड ऑफ बेड। यहाँ पर जो टर्म है एटीट्यूड है, आप सभी अक्वेंटेड है ये टर्म से। एटीट्यूड का मीनिंग क्या है स्पेशली 2 मिनट के लिए जियोलॉजी को साइड में रखते हैं। मीन्स यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर बेड पढ़ रहे हैं, रॉक के बेड्स को बोल रहे हैं, उसको 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। सिर्फ ये जो टर्म है एटीट्यूड उसका मीनिंग देखते हैं। जब भी बात आता है एटीट्यूड का तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग का इमोशन के ऊपर बात आता है। लाइक सपोज एक्स को एक पर्सन एंड हमारे पास वाई को एक पर्सन, अगर मैं एक्स को बोलूँगा वाई पर्सन का क्या क्या एटीट्यूड है, जैसे ये दोनों अभी सपोज ये फ्रेंड है, इनका बीच में रिलेशन क्या है, फ्रेंडशिप है। तो इसमें अगर एक्स को बोलूँगा पर्टिकुलर वाई का मतलब एटीट्यूड क्या है तुम बताओ, तो एक बताएगा हाँ ये एंग्री पर्सन है, ठीक, एंगर पर्सन है, या फिर इसका बिहेवियर कैसा है वो बताएगा। मीन्स ठीक है, मतलब इसका एटीट्यूड जब मैं पूछा तो इसका क्या बता रहा है, इमोशंस बता रहा है। लाइक वो एंगर है या नहीं, वो किस तरह एक दूसरे से मतलब बातचीत करता है, किस तरह उसका बिहेवियर है एक दूसरे से, वही चीज़ सब हमें वो बताएगा। कौन बताएगा, पर्सन एक्स, जब मैं उसको पूछूंगा वाई के बारे में। तो यहाँ पर पता क्या चला, जब भी यहाँ पर बात आता है एटीट्यूड का तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिहेवियर के ऊपर बात आता है, ठीक है। मीन्स जैसे मैं बोलूँगा कोई पर्सन का एटीट्यूड क्या है तो आप उसका बिहेवियर के बारे में बताओगे, हाँ वो बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है। या फिर कोई अगर किसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो आप बोलोगे हाँ वो उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, वो एक दूसरे पर्सन से ट्रीटमेंट मतलब बातचीत में अच्छा बातचीत नहीं करता, उसका ट्रीटमेंट एक दूसरे से अच्छा नहीं है, ठीक है, ट्रीट अच्छा से नहीं करता है। यही सब चीज़ आप डिस्कस करोगे। मीन्स यहाँ पर स्पेशली आप बोलोगे किसके ऊपर, इमोशन के ऊपर, ठीक है। कोई पर्सन का इमोशन किस तरह उसके ऊपर आप डिस्कस करोगे, या फिर इमोशन को ही बोलोगे आप एटीट्यूड, ठीक है। मतलब अगर इन एन एवरेज अगर एक टर्म में उसको एक्सप्लेन किया जाए एटीट्यूड क्या है तो बिहेवियर, ठीक है। मैं अगर बोलूँगा किसी का बिहेवियर क्या है तो उसी को आप बोल सकते हो एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड जैसा है उसका बिहेवियर भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर उसी तरह बेड का एटीट्यूड के ऊपर देखेंगे। मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे स्पेशली बेड का बिहेवियर के बारे में। जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन बींग वहाँ पर हम देख रहे थे बेड का मतलब ह्यूमन बींग के अंदर हम बेड नहीं देख रहे थे, ह्यूमन बींग के अंदर देख रहे थे उसका इमोशन। मीन्स उसी को ही हम बोल रहे थे बिहेवियर। मीन्स कोई भी ह्यूमन बींग का ये बिहेवियर किस तरह है। उसी तरह यहाँ पर जब बात करेंगे एटीट्यूड ऑफ बेड तो यहाँ पर हम किसके मतलब कोई भी रॉक बेड का या फिर कोई भी जो भी नेचर में रॉक बना उसका एटीट्यूड क्या है, मीन्स उसका बिहेवियर क्या है एक दूसरे से, ठीक है। वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। बट इन केस ऑफ ह्यूमन वहाँ पर हम कुछ इमोशंस ले रहे थे, लाइक एंगर, उसका मतलब ट्रीटमेंट कैसा था, ट्रीट कैसे कर रहा था एक दूसरे के साथ, सैड क्या वो सैड मतलब सैड पीपल था या फिर वो एंगर पीपल था या फिर बहुत खुश मिजाज बंदा था। यही सब चीज़ हम वहाँ पर देख रहे थे इन केस ऑफ ह्यूमन बींग। बट यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जब भी बात करेंगे एटीट्यूड ऑफ बेड, यहाँ पर मीन्स बिहेवियर ऑफ बेड मीन्स बिहेवियर ऑफ रॉक। तो यहाँ पर हम क्या 2 टर्म के अंदर कॉमन देखेंगे, वहाँ क्या क्या देखेंगे। जैसे ह्यूमन में कुछ इमोशंस थे, यहाँ पर रॉक बेड में हम देखेंगे डीप एंड स्ट्राइक। डीप और स्ट्राइक के अंदर कुछ मतलब ये 2 टॉपिक के अंदर हम रॉक का एटीट्यूड देखेंगे, रॉक का बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको अभी क्लियर से समझ में आ चुका होगा कि एटीट्यूड का मीनिंग क्या है या फिर बेड का एटीट्यूड का मीनिंग क्या है। बेड का एटीट्यूड का मीनिंग यही है, बिहेवियर ऑफ बेड। अब बेड का बिहेवियर किस तरह रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसको हम 2 सब टॉपिक के अंदर ले रहे हैं, वो है डीप एंड स्ट्राइक। जैसे ह्यूमन के अंदर कुछ इमोशंस थे उसी तरह समझ लिए यहाँ पर 2 चीज़ है। इमोशंस तो नहीं बोल सकते, बेड के अंदर इमोशंस रहता ही नहीं है। तो यहाँ पर होता क्या 2 टर्म आते हैं या फिर 2 टॉपिक आते हैं, डीप एंड स्ट्राइक। उसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेड का एटीट्यूड के ऊपर। अब डीप का मीनिंग क्या है, स्ट्राइक का मीनिंग क्या है, वही सब चीज़ देखते हैं। और डीप का अगर कुछ टाइप्स है तो उसका टाइप्स देखेंगे, या फिर अगर स्ट्राइक का भी कुछ टाइप्स है तो उसका कुछ टाइप्स देखेंगे। और इन दोनों का प्रॉपर्टी देखेंगे 1 by 1। यही को हम बोल रहे हैं एटीट्यूड। तो स्पेशली एटीट्यूड को हम 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, डीप एंड स्ट्राइक, या फिर आप बोल सकते हो एटीट्यूड को हम कॉमनली 2 टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, डीप और स्ट्राइक, ठीक है। अब डीप क्या है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। The angle of inclination of a rock bed with the horizontal plane is called deep। deep किसको बोल रहे हैं, कोई भी रॉक बेड है उसका इंक्लिनेशन कितना है, किसके साथ इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ उसका इंक्लिनेशन जितना है उसी को ही हम बोल रहे हैं डीप, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने को ट्राई करूँगा फिगर के द्वारा।
तो ये देखिए आपके पास ये एक फिगर है, समझ लीजिए ये एक रॉक बेड है। तो इसका इंक्लिनेशन हम देख रहे हैं। अब ये अगर देखें तो ये पूरा परफेक्टली थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है, मीन्स यहाँ पर इंक्लिनेशन नहीं है। जब बात आएगा इंक्लिनेशन का तभी हम यहाँ पर डीप का अमाउंट मेजर करेंगे। तो डीप क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मीन्स कितना एंगल में वो इंक्लाइंड है। कोई भी रॉक बेड है वो कितना एंगल में मतलब झुका हुआ है, उसका झुकाव कितना एंगल में है, उसी को ही हम बोल रहे हैं डीप। ठीक है, अब वो जो एंगल को हम मेजर करेंगे किसके साथ? एक हम इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेंगे, उसी के साथ हम इसको मेजर करेंगे डीप को। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, सपोज कोई एक रॉक बेड है। ठीक है, एक रॉक बेड है, उसका मतलब इस तरह वो रॉक बेड है। ठीक है, रॉक बेड सपोज ये कोई एक रॉक बेड है। 3D में थोड़ा सा ट्राई करता हूँ दिखाने के लिए आपको। तो ये सपोज आपको रॉक बेड दिख रहा है, ये इंक्लाइंड है इस तरह। ठीक है, इस डायरेक्शन में वो इंक्लाइंड है। बट यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मैं प्लेन ले लूँगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये देखिए किस तरह बेड इंक्लाइन है। तो इसके बीच में जो एंगल हम देख रहे हैं, मीन्स ये देखिए हम यहाँ पर डीप में पढ़ क्या रहे हैं, डीप में हम देख रहे हैं बेड का इंक्लिनेशन। तो डीप का मीनिंग ही वही है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए रॉक बेड। ये देखिए एक रॉक का बेड है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देख रहे हैं, मीन्स कितना वो इंक्लाइंड है। वही चीज़ को हम देखेंगे विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड डीप। मीन्स हम यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो देख रहे हैं, बट किसके रेस्पेक्ट से देख रहे हैं? हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हम इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर से एक प्लेन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ ना कुछ एंगल बनता हुआ दिख रहा है, इसी एंगल को हम बोलते हैं डीप। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ फिर भी थोड़ा सा और एक बार ट्राई करते हैं उसको समझने को। डीप क्या है? अगर डीप और स्ट्राइक आप समझ गए तो आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पूरा ही इजी हो जाएगा। तो इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा या फिर रटने को कोशिश नहीं कीजिएगा। इसको जितना मतलब अच्छे से आप समझ जाएंगे उतना आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर एक रॉक बेड है मेरे पास। अभी ये रॉक बेड कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। सपोज स्केल को इमेजिन कर लीजिए, एक रॉक बेड है, अभी ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, बट अभी मैं इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कर रहा हूँ, इसको इंक्लाइन कर रहा हूँ। ये देखिए कहीं ना कहीं अभी ये 0 डिग्री में था, आप बोल सकते हो। यहाँ पर एंगल बढ़ रहा है 10, 20, इस तरह मैं इंक्लाइंड इसको करते जा रहा हूँ। ठीक है, ये अगर इसको मैं इस तरह इंक्लाइन करके रखा तो बेड ऑब्वियसली ये देखिए इंक्लाइंड है। बेड इंक्लाइंड है तो अब यहाँ पर हम मेजर क्या करेंगे? एंगल। तो एक हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर ले रहा हूँ, ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन ले रहा हूँ इमेजिन करने के लिए। देखिए ये बेड है, स्केल सपोज ये बेड है, और ये जो हमारा पेंसिल है ये समझ लीजिए हॉरिजॉन्टल बेड है जिसको ले रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसी को ही हम बोल रहे हैं डीप। ठीक है, फिर से देखिए सपोज ये रॉक बेड है, अभी पेंसिल को रॉक बेड समझिए। ठीक है, ये रॉक बेड है, अभी ये कितना मतलब 0 डिग्री में इंक्लाइंड है, मीन्स यहाँ पर इंक्लिनेशन 0 डिग्री है। बट ये देखिए थोड़ा सा इंक्लाइंड हुआ, फिर इंक्लाइंड हुआ, फिर इंक्लिनेशन अभी दिखा रहा है। ठीक है, अभी इंक्लिनेशन को मेजर कैसे करेंगे? यहाँ पर से एक हम हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेंगे तो अभी इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक एंगल बनेगा। ठीक है, नीचे में एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये देखिए इस तरह था, तो इस तरह एक एंगल बन रहा था। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये इंक्लाइंड था, ये प्लेन था, और ये इंक्लाइंड था पेंसिल। तो यहाँ पर ये देखिए इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक एंगल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, इसी को ही हम बोल रहे हैं डीप। तो आप आई होप आपको समझ में आ चुका होगा डीप क्या है। नहीं भी समझ में आया और एक फिगर के द्वारा ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करने को। सपोज कोई भी रॉक बेड है हमारे पास। ठीक है, 3D में थोड़ा सा निकालने को ट्राई कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये इंक्लाइंड है रॉक बेड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल रहने से ये इस तरह रहता है। ठीक है, इस तरह रहता, बट यहाँ पर ये इंक्लाइंड है, बेड इंक्लिनेशन दिखा रहा है, बट बेड तो इंक्लाइंड है, बट कितना इंक्लाइंड है कैसे मेजर करेंगे? एक हम इमेजिनरी प्लेन ले लेंगे, तो इसके रेस्पेक्ट से हम यहाँ पर कहीं ना कहीं एंगल कुछ लिख लेगा, और इसी को ही हम बोल रहे हैं डीप। ठीक है, तो डीप अभी आपका क्लियर हो चुका होगा, नहीं भी क्लियर हुआ कमेंट सेक्शन में बोलिए, और एक वीडियो बना लेंगे डीप के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हो चुका आपका डीप, समझ गए। अब यहाँ पर होता क्या? इट मेजर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक। ठीक है, ऑब्वियसली जब भी आप डीप का बात कीजिएगा, डीप जो रहेगा ये डीप का एंगल है, तो यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर ऑब्वियसली ये जो एंगल रहेगा इसको ऑब्वियसली हर टाइम परपेंडिकुलर आपको देखने को मिलेगा स्ट्राइक। ठीक है, मीन्स इंक्लिनेशन ये देखिए अभी आप अगर देख सकते हो रॉक का इंक्लिनेशन इस तरह है, और हमने जो इमेजिनरी प्लेन लिया इस तरह था, तो यहाँ पर कुछ एंगल बना था, जो स्ट्राइक रहेगा ऑब्वियसली इसको परपेंडिकुलर रहेगा। अभी स्ट्राइक क्या है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमारा बेड का ये देखिए बेड का इंक्लिनेशन है, इसको इंक्लिनेशन में दिखा दिया, और यहाँ पर हमने एक प्लेन लिया था, वो प्लेन में कुछ एंगल निकाल रहे थे हम, बट यहाँ पर अभी क्या बोला गया? डीप को ऑलवेज जो स्ट्राइक रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा। मीन्स यहाँ पर ये देखिए डीप का एंगल है, मतलब डीप का अमाउंट है, डीप किस तरह वो डीपिंग हुआ है, किस डायरेक्शन में डीपिंग हुआ है, उसको ये परपेंडिकुलर रहेगा। ये ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है, तो इसी को ही हम बोल रहे हैं स्ट्राइक, और इसको बोल रहे हैं डीप। तो अभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा स्ट्राइक क्या है। डीप इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियसली डीप क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स इसका डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड दोनों है। मीन्स यहाँ पर हम उसका डायरेक्शन भी बताएंगे और मैग्नीट्यूड भी बताएंगे। आप कैसे बताएंगे वही चीज़ अभी आपको मैं बताऊंगा एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, डीप को किस तरह मेजर करते हैं या फिर उसका डायरेक्शन किस तरह निकालते हैं, वही चीज़ आपको मैं मेजर करके बताऊंगा। और 12 का आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं आपको एक MCQ भी मिल जाता है, और इसी के बेसिस पे, ठीक है, एंगल निकालने के बेसिस पे, या फिर आपको बता दिया रहेगा कि डीप का मतलब डायरेक्शन इस तरह है और उसका एंगल इतना है, तो स्ट्राइक क्या रहेगा। ठीक है,
तो वो चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं डीप क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड भी रहता है, कुछ वैल्यू रहता है मैग्नीट्यूड का, और उसका डायरेक्शन भी रहता है। तो डीप का देखिए यहाँ पर हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं उसका डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह हम उसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल भी बनता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो डीप को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। द एंगल ऑफ डीप इज मेजर्ड विद द, ठीक है। अब डीप का एंगल हम हमारे पास मेजर करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट है, एक है हमारे पास क्लाइनोमीटर और एक है ब्रूनटन कंपास, ठीक है। दो चीज़ है, ये दो चीज़ आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में कि डीप का एंगल किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। तो आप सिंपली लिख सकते हो, अगर ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी एक दिया होगा तो चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया डीप क्या है, कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन बता रहा है बेड का, बेड कितना इंक्लाइंड है, मीन्स बेड कितना झुका हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया बेड का झुकाव हम देख रहे हैं डीप में। मतलब डीप को हम डीप किसको बोल रहे हैं, बेड का झुकाव को। बट बेड का झुकाव जब हम देख रहे हैं या फिर उसका जो एंगल या फिर उसका इंक्लिनेशन देख रहे हैं किसका पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स हम उसको मेजर कैसे कर रहे हैं, इमेजिनरी हॉराइजॉन्टल एक प्लेन ले रहे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेजर कर रहे हैं। और उसको मेजर करने के लिए दो हमारे पास मतलब इंस्ट्रूमेंट है, ब्रूनटन कंपास एंड हमारे पास है क्लिनोमीटर, ठीक है। और उसी के साथ इसको हम जो डीप है इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स डीप हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों उसका मतलब मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। तो डीप को किस तरह हम लिखते हैं या फिर किस तरह, मतलब अब जो हमने बोला उसका एंगल मतलब मैग्नीट्यूड भी रहता है और उसका कहीं ना कहीं इसका क्या रहता है, डायरेक्शन भी रहता है। तो इसको किस तरह लिखा जाता है, मीन्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, वही चीज़ अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए यही इसको ही बोला जाता है डीप, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिख दिया गया है ये टर्म में ही आपको ये डीप ही है, ठीक है। डीप को इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको मतलब समझना कैसा है, ये देखिए द बेड इज डीप एट 60 डिग्री एंगल, ठीक है। बेड का डीपिंग क्या 60 डिग्री है, बट उसका अभी हमने बोला बेड के मतलब जो डीप है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है एज वेल एज आपका उसमें मैग्नीट्यूड भी देखने को मिलेगा, डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपको क्या बताया 60 डिग्री और डायरेक्शन क्या है नॉर्थ 45 ईस्ट, ठीक है। तो हम देख रहे थे किस तरह हम डीप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है 60 डिग्री, तो डीप का अमाउंट बता दिया गया, बट यहाँ पर लिखा क्या गया है, लिखा गया है उसका डायरेक्शन नॉर्थ 45 ईस्ट। सबसे पहले यहाँ पर हम एक डायरेक्शन निकाल लेते हैं जो हमेशा से कॉमन हम लेते हैं, इस साइड हमारा नॉर्थ रहता है, इस साइड साउथ ईस्ट वेस्ट। यहाँ पर पहले देखते हैं डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, डायरेक्शन कितना दिया गया है नॉर्थ 45 ईस्ट। तो यहाँ पर डायरेक्शन अगर नॉर्थ से हम 45 डिग्री आएंगे तो यहाँ पर लिख लेगा नॉर्थ 45 ईस्ट, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं 5 ईस्ट। बट यहाँ पर ये हम अभी दिखा रहे हैं डायरेक्शन, मीन्स जो बेड का ट्रेंडिंग रहेगा, मीन्स बेड जो डिपिंग रहेगा इस डायरेक्शन में रहेगा, बट अभी तक हम उसका अमाउंट नहीं बोल रहे। बेड का जो डिपिंग का अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा 60 डिग्री, ठीक है। ये पहला लिखा जाता है, इस तरह हमेशा से इस तरह ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना, जब भी डीप का अमाउंट का बात आएगा तो यहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आएगा। तो आपको इतना डेप्थ में कोई पूछने नहीं वाला या फिर इस तरह रिप्रेजेंटेशन आपसे कोई पूछने नहीं वाला, आपको सिर्फ वो इतना पूछेंगे कि डीप क्या रहता है या फिर डीप कितना टाइप के रहते हैं। सबसे पहले तो पूछेंगे एटीट्यूड ऑफ बेड, उसमें आपको डीप और स्ट्राइक दोनों एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ तक हमने देख लिया डीप को। अब डीप का यहाँ पर हमने उसको देख भी लिया, ब्रूनटन कंपास से हम उसको मेजर कर सकते हैं या फिर क्लिनोमीटर से भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो यहाँ पर हमने उसको निकाल भी दिया, मीन्स इसका डायरेक्शन हमने निकाल दिया, डीप का डायरेक्शन निकाल दिया और अमाउंट जो रहेगा 60 डिग्री में वो इंक्लाइन रहेगा, ठीक है। अब अगर इसी को अलाउंग करके मैं बोलूँगा आपको मतलब डीप का डायरेक्शन हमने निकाल दिया तो स्ट्राइक निकालो। तो स्टार्टिंग में हमने एक टर्म लिया था, देखिए ये देखिए इट मेजर्स इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक, मीन्स हमने यहीं पर बोला था जो डीप जो रहेगा, मीन्स यहाँ पर डीप का हमने क्या दिखा दिया डायरेक्शन। तो डीप का जो डायरेक्शन रहेगा स्ट्राइक को का डायरेक्शन को हमेशा से परपेंडिकुलर रहेगा, तो इसको परपेंडिकुलर एक आपको निकालना पड़ेगा। ये देखिए तो यहाँ पर स्ट्राइक क्या बन जाएगा, तो यही बन जाएगा। तो आपको वही वो पूछेंगे क्या, तो उसके बाद आपको पूछने वाले हैं कि स्ट्राइक जो रहेगा कौन सा डायरेक्शन में रहेगा। तो डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। स्ट्राइक का वो डायरेक्शन ही आपको पूछेंगे, ओके। ये देखिए नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ठीक है। इस तरह वो स्ट्राइक का आपको डायरेक्शन पूछने वाले हैं। डीप दे देंगे, स्ट्राइक का डायरेक्शन, तो आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है मतलब नॉर्थ साउथ। उसके बाद आपको निकालना है कि डीप दिया कितना गया, यहाँ पर शांति से देखना है कितना अमाउंट में दिया गया हमने निकाला, और यहाँ पर स्ट्राइक हमने निकाल लिया। तो ये था ऑल अबाउट डीप। डीप को भी अगेन उसका और एक टाइप है ट्रू डीप, ठीक है। अब ट्रू डीप एक है हमारे पास और एक है अपेरेंट डीप। तो ट्रू डीप क्या है उसको पहले समझते हैं। डीप तो हमने देख लिया डीप क्या है, तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए आप थोड़ा सा, आई होप आप सबको थोड़ा बहुत अब ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आइडिया आ चुका होगा, तो आप थोड़ा सा स्पीड में कवर करने को ट्राई करेंगे। तो हमारे पास ये ट्रू डीप। ट्रू डीप क्या है, द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ ए रॉक बेड विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड द ट्रू डीप। तो यहाँ पर ट्रू डीप किसको बोला जा रहा है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो इंक्लिनेशन रहेगा उसी को ही हम बोले ट्रू डीप, ठीक है।
मैक्सिमम इंक्लिनेशन तो हम बोलते हैं, बट यहाँ पर कितना रहेगा मैक्सिमम बोलने से भी तो उसका एक अमाउंट बताना पड़ेगा ना। तो वहाँ पर अमाउंट जो रहेगा 90 डिग्री। जब भी आपको डीप का अमाउंट अगर 90 डिग्री देखने को मिले तो उसी को ही आप बोल सकते हो ये ट्रू डीप है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हमने क्या बोला था, रॉक का बेड था हमारे पास। रॉक का बेड एक पहले निकालते हैं। सपोज ये रॉक का बेड है, इसको थोड़ा सा निकालने को ट्राई करूँगा 3D में, ठीक है। तो इसका ये तो इंक्लिनेशन नहीं दिखा रहा, बट एक इंक्लाइन बेड निकालने को ट्राई करेंगे। ये एक रॉक बेड है, इसको थोड़ा सा, ये देखिए ये इंक्लाइंड है, इस डायरेक्शन में आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पर हमने एक प्लेन ले लिया, ये देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल से वो इंक्लाइन कर रहा है, बट यही एंगल जब मैक्सिमम एंगल पे पहुँच जाएगा, मैक्सिमम माने कितना, जब 90 डिग्री पे पहुँच जाएगा तो उसी को ही हम बोलेंगे ट्रू डीप। तो ये देखिए द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ ए रॉक बेड, तो रॉक बेड इंक्लाइन हो रहा है, जब अपना मैक्सिमम लेवल पर पहुँच जाएगा तो उसी डीप को या फिर उसी एंगल को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रू डीप, ठीक है। और यहाँ पर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ऑलवेज 90 और राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जब भी हम बात करेंगे ट्रू डीप का, तो ट्रू डीप का एंगल हमेशा सही रहता है 90 डिग्री। और ये वो क्या रहेगा, अब जब बात करते हैं 90 डिग्री का, तो यहाँ पर बात आएगा राइट एंगल किसको रहेगा, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल प्लेन को, जो हम एक इमेजिनरी प्लेन ले रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रू डीप। अब देखते हैं अपरेंट डीप क्या है। बिफोर स्टार्ट अपरेंट डीप हमारे पास और एक पॉइंट है जो कि ट्रू डीप से रिलेटेड है। ट्रू डीप ऑलवेज परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक। जब भी बात करते हैं ट्रू डीप का या फिर स्ट्राइक और डीप का रिलेशन निकालते हैं, तो जब भी बात आएगा ट्रू डीप का, तो ट्रू डीप जब भी देखिएगा ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा स्ट्राइक को। बट इन केस ऑफ अपर एंड डीप ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है 0 to 90 के बीच में, ठीक है। बट इन केस ऑफ ट्रू डीप क्या रहता है, ऑब्वियसली हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को ही हम टर्म दे रहे हैं ट्रू डीप, ठीक है। जब भी बात आ रहा है मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का, ठीक है, जब भी सबसे ज़्यादा अमाउंट में इंक्लाइंड होगा रॉक का बेड, सबसे ज़्यादा मीन्स हाईएस्ट लेवल पे वो जब इंक्लाइन रहेगा, हाईएस्ट लेवल पे तो कितना रहेगा 90 डिग्री। जब भी 90 डिग्री पे रॉक का मतलब रॉक बेड जब भी इंक्लाइन रहेगा, तो उसी कंडीशन में हम बोल रहे हैं रॉक का जो डीप रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा, और उसी को ही हम बोले ट्रू डीप। और वो ऑब्वियसली जब भी 90 डिग्री आपको देखने को मिलेगा डीप का अमाउंट, तो वो ऑब्वियसली हर टाइम स्ट्राइक को परपेंडिकुलर करके रहेगा, ठीक है। और जब बात करते हैं अपेरेंट डीप का, तो अपेरेंट डीप क्या है, एनी अदर डायरेक्शन देन द ट्रू डीप। अब अपेरेंट डीप क्या, ऑब्वियसली अपेरेंट डीप भी क्या है, एक टाइप है। किसका टाइप है, डीप का। मीन्स डीप को हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया। सबसे पहला बात तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रॉक बेड का एटीट्यूड देख रहे हैं, मीन्स उसका बिहेवियर देख रहे हैं, रॉक बेड का बिहेवियर। उसके अंदर भी हमने कॉमन 2 टर्म में उसको मतलब एक्सप्लेन करने को ट्राई किया। एक था हमारे पास डीप एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्राइक। तो डीप क्या है, हमने देखा इंक्लिनेशन ऑफ रॉक बेड, ठीक है। और इंक्लिनेशन किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। डीप को भी हमने 2 टाइप में क्लासीफाई कर लिया, ट्रू डीप एंड अपेरेंट डीप। तो अपेरेंट डीप हम किसको बोल रहे हैं, ट्रू डीप के बाद जो भी डीप निकला उसी को ही हम बोलेंगे अपेरेंट डीप। अब डीप कब बोलेंगे, जब कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन आएगा, मीन्स 0 डिग्री अगर रहेगा तो ना वहाँ पर इंक्लिनेशन आ रहा है, 0 से ज़्यादा 1 2 3 जितना भी है, मोर देन अगर 0 से कोई भी रॉक इंक्लाइन कर रहा है, मीन्स 0 डिग्री से ज़्यादा इंक्लिनेशन में कोई भी रॉक बेड है, तो उसी कंडीशन में हम बोलेंगे वो रॉक डिपिंग दिखा रहा है या फिर वो डीप है, ठीक है। बट अगर 0 डिग्री रहेगा तो उसको हम डीप नहीं बोल सकते, ठीक है। इसी तरह जब बात करते हैं अपेरेंट डीप का, तो कितना में रहेगा, 0 से 90 में वेरी करेगा, मीन्स 1 to 89 के अंदर रहेगा, ठीक है। अब 89 क्यों, क्योंकि जब भी टर्म आ जाएगा 90 डिग्री का तो उसको हम बोलेंगे ट्रू डीप। बट यहाँ पर बात हो रहा है अपेरेंट डीप का, अपेरेंट डीप जो रहेगा 90 से कम रहेगा और 0 से ज़्यादा रहेगा, इसी के बीच में वेरी करने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, अपेरेंट डीप एनी अदर डायरेक्शन देन द ट्रू डीप। ऑब्वियसली ट्रू डीप से कोई अलग डायरेक्शन है, नॉट परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक, ठीक है। पर ये जो हमारा है ट्रू डीप, ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, किसको नहीं रहेगा, स्ट्राइक को, ठीक है। स्ट्राइक को ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, बट नियरली आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, बट पूरा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे। जब बात आएगा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर का, तो वहाँ पर आप बात कीजिएगा पहली बार ट्रू डीप का। बट अपेरेंट डीप में आप नियरली परपेंडिकुलर बोल सकते हो, बट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ पर टर्म लिखा गया नॉट परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक, ठीक है। अगेन हमारे पास था एंगल इज वेरी, ऑब्वियसली एंगल वेरी करेगा कितना से, 0 से 90 के अंदर। यही हमारा अपेरेंट डीप। मीन्स यहाँ पर अगर ट्रू डीप में निकालने को चाहूँ, ये रॉक बेड है तो इसको हम बोलेंगे ट्रू डीप, क्योंकि यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो यहाँ पर 90 डिग्री आपको देखने को मिल रहा है, इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रू डीप, ठीक है। बट जब बात करते हैं अपेरेंट डीप का, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड बेड निकालने को ट्राई करते हैं, तो इसी को ही हम बोलेंगे अपेरेंट डीप। ये इंक्लाइंड है, यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये 90 डिग्री नहीं लिखेगा, 0 से 90 के बीच में वेरी करेगा, तो इसी को ही हम बोलेंगे अपेरेंट डीप। तो ऑब्वियसली ये जो है अपेरेंट डीप है। तो अपेरेंट डीप आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी न करते हुए अब स्ट्राइक को डिस्कस करते हैं और यहाँ पर ये वीडियो को एंड कर लेते हैं। तो डीप हमने देख लिया, अब स्ट्राइक क्या है। ऑब्वियसली हम जब डीप देख रहे हैं वहीं से ही हम टर्म यूज करें, डीप इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक, ठीक है। इस तरह का टर्म हमने अभी यूज किया था, या फिर हमने टर्म और भी टर्म यूज किया था, ट्रू डीप इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक। यहाँ पर स्ट्राइक क्या है देखते हैं।
द ट्रेंड ऑफ ए रॉक बेड ऑन द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड स्ट्राइक। ठीक है, रॉक बेड का जो ट्रेंड रहेगा, ये देखिए रॉक बेड का ट्रेंड है, ये देखिए ये है रॉक बेड का ट्रेंड। मीन्स रॉक बेड किस डायरेक्शन में एलोंगेशन दिखा रहा है, किस डायरेक्शन में वो ट्रेंड होके है, उसी को ही हम बोल रहे हैं स्ट्राइक। तो स्ट्राइक का मीनिंग क्या है? द ट्रेंड ऑफ रॉक बेड ऑन द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड स्ट्राइक। ठीक है, स्ट्राइक मतलब रॉक बेड का ट्रेंड को ही हम स्ट्राइक बोल रहे हैं। ये देखिए रॉक बेड से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, ये एक बेड है, ये एक बेड है, ये एक बेड है, तो इनका ट्रेंड किस तरह है, ये देखिए इस डायरेक्शन में वो ट्रेंड है, तो इसी को ही हम बोल रहे हैं डिप। अगर ये फिगर नहीं समझ में आ रहा और थोड़ा सा आपको अच्छे से एक फिगर दिखाता हूँ बुक से, और वहाँ से थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा समझने को। ये देखिए ये हमारे पास बुक है एक जीबी महापात्रा का, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये देखिए स्ट्राइक हम किसको बोल रहे हैं, ये देखिए रॉक बेड का ट्रेंडिंग यहाँ पर आपको दिख रहा है। मीन्स रॉक बेड इस डायरेक्शन में एलोंगेटेड है। ठीक है, बट इसका हम इंक्लिनेशन नहीं देख रहे। मीन्स रॉक बेड जो भी है किस डायरेक्शन में वो एलोंग होके है, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं स्ट्राइक। ठीक है।